नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9 जून। सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, आज हम ना केवल डिटेल बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये आपके लिए। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। एक इम्पॉर्टेंट डे को लेकर बात करेंगे, रशियन लैंग्वेज डे। तो बेसिकली यहाँ पर जनरल असेंबली एंड कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट ने एक डे डिक्लेयर किया है जिसे 6 जून को मनाया जाता है हर साल रशियन लैंग्वेज डे के नाम से। तो एवरी ईयर ऑन जून 6 द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स यूएन रशियन लैंग्वेज डे विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन 2010। This day aligns with the birthday of Alexander Pushkin, a renowned Russian poet known as the founder of modern Russian language, right? तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आप लोग को, रशियन लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल जून 6 को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पर्पस क्या है? टू इनिशिएटिव, ठीक है, दिस इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट equal recognition and appreciation for all the 6 official languages, that is English, Arabic, Spanish, Chinese, Russian and French, right? तो 6 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को यहाँ पर ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, रिकग्निशन देता है और इक्वली अप्रिशिएट करता है, ठीक है। और इसी 6 लैंग्वेजेस को मिलाकर यहाँ पर रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है जून 6। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं है तो थीम हमें याद नहीं करनी। और आपको ये मैं बता दूं कि जब भी आप इंपॉर्टेंट डे पढ़ेंगे तो आप अगर कोई एम होगा तो उसे नोट करेंगे, अगर कोई स्पेसिफिक मोटो होगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा, कोई स्पेसिफिक डे होगा या फिर कोई स्पेसिफिक डेट होगी वो इंपॉर्टेंट होता है, कोई एडिशन अगर होगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट रहती है थीम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन पैरामीटर्स पर आपका इंपॉर्टेंट डे पर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यूएन रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा जून 6। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों, ओडिशा में हुई घटना के बाद यहाँ पर जो रेलवे सिस्टम है हिल चुका है हमारे इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कैबिनेट में अभी तक ये भी चर्चा सुनने को मिल रही है कि अश्विनी वैष्णव को हटा देंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बेसिकली यहाँ पर। तो कहने का बात ये है कि पक्ष विपक्ष दोनों है। पक्ष दल ये बोल रहा है कि कैबिनेट में अभी तक की सबसे एडुकेटेड कोई मिनिस्टर हैं तो अश्विनी वैष्णव। बहुत सारी कंपनीज के सीईओ रह चुके हैं और खुद आईआईटीएन पास हैं, आईएएस भी हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है। हालांकि जो हुआ वो एक तकनीकी गलती की वजह से हुआ, उसमें हम किसी पर्टिकुलर इंसान पर ब्लेम नहीं कर सकते। पूरा सिस्टम की मिस्टेक थी है जिसकी खोज अभी तक चल रही है, गुनहगार कौन है। तो रेलवे नेटवर्क एक अंडर कवच टेक्नोलॉजी को लेकर आया है, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन पर बात की जाएगी और उसे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट स्टेप यहाँ पर लिया गया है ताकि जो ऑपरेशन है उसे कंडक्ट किया जा सके। और यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के नोडल मिनिस्ट्री रहेगी इसके ऊपर, ठीक है। आरडीएसओ, दैट इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है 3 इंडियन वेंडर्स के साथ to create kavach which assist locomotive pilots in avoiding signal passing at danger and overspeeding while also aiding train operation during adverse weather conditions and dense fog। तो मतलब बेसिकली कभी ऐसा होता है कि बहुत स्पीड हो रही है ट्रेन तो ये उसे प्रोटेक्ट करेगा। कभी मान लीजिए वही वो जो अभी इस बार कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ, लूप लाइन में चली गई, ऐसा कुछ होता है तो फिर उसको प्रोटेक्ट करेगा। वहां पर वेदर कंडीशंस को चेक करेगा, ठीक है, ब्रेक लग रहे कि नहीं लग रहे, ठीक है। तो ये कैसे इसको मैम करेगा प्रोटेक्ट? बाय अप्लाइंग एन ऑटोमेटिक ब्रेक। ऑटोमेटिकली वो जो ट्रेन है वो कंट्रोल में आ जाएगी, बंद हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी वहां पर। तो ऐसे सिस्टम को, कवच को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा। ऐसा इनिशिएटिव बेसिकली यहाँ पर लेंगे बहुत जल्दी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों, अगर मैं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया की बात करूं तो अदर कंट्रीज में जो डेथ रेट है ट्रेन के आपस में भिड़ने गिरने की, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में फिर भी बहुत कम है। हालांकि और खत्म करने के लिए हम इसके ऊपर डेफिनेटली क्या करेंगे, कोई ना कोई स्टेप यहाँ पर मिनिस्ट्री लेगी, ऐसा बोला है।
ठीक है। तो कवच इज एन इंडिजीनियस डैश डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा एटीपी सिस्टम, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार अर्जेस तमिलनाडु टू बी जेनरस, सेज विल नॉट ट्रेवल, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर मेकेदातु प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, एक रिजर्वायर बनाने की बात कर रहा है कावेरी रिवर पर कर्नाटका में, जो कि कंस्ट्रक्शन है वो कनकपुरा टाउन के पास रहेगा, जो कि रेगुलेट करता है वाटर फ्लो को टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु, द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका। एडिशनली द प्रोजेक्ट इंटेंड्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द कावेरी बेसिन एंड आल्सो अवेलेबल फॉर द फार्मर्स इन बोथ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है ये एक रिजर्वायर बनाने की बात कर रहा है कावेरी रिवर पर, जो कि बेंगलुरु को सप्लाई करता है पूरा वाटर। इस पर ये कहना है कि भैया जो हम कर रहे हैं यहाँ कर्नाटका पे उस पर तमिलनाडु का कोई असर नहीं है, तमिलनाडु को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और बल्कि इस रिजर्वायर से जो फार्मर्स है कर्नाटका और तमिलनाडु को, उन दोनों को ही क्या मिलेगा, पूरा वाटर अवेलेबिलिटी मिलेगा, वाटर हेल्थ मिलेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो विच रिवर इज द मेकेदातु प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्टेड ऑन, तो आपको ध्यान रखना है कावेरी रिवर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो रैंगलर ने यहाँ पर साइन किया है स्मृति मंदाना जी को एज ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, स्मृति मंदाना ऑलरेडी पहले भी हर्बल लाइफ और इन सब की ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको मैं पहले ही बता दूं। और अब यहाँ पर एक एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली जो कि रैंगलर ब्रांड है, जीन्स विन्स आती है रैंगलर की, शर्ट्स टी शर्ट्स की आती है, काफी आपको पता होगा। तो इसकी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना जी। The company is the exclusive licensee to the denim brand in India. Mandhana has carved her niche in international women's cricket and captivated fans worldwide with her exceptional talent and fearless approach. Her performances on the cricket field have earned the accolades like ICC Women's Cricketer in the two times, right? That's very, very important. She's a brilliant player, no doubt. Dash signs Smriti Bandana as brand ambassador, तो करेक्ट हो जाएगा रैंगलर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, जो कि हम हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। रेलवे स्पेंड ओवर 1 लाख करोड़ ऑन सेफ्टी बिटवीन 1718 एंड 2122, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेट। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बेसिकली 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है कि सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके 2017 से लेकर 22 तक। ठीक है, ये जो बालासोर ओडिशा में जो एक्सीडेंट रिसेंटली घटा है, इसके बाद दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बहुत तैनात हो गई है कि अब ऐसा आगे इंडिया में नहीं होना चाहिए। The government is set to address to report the Comptroller Auditor of India, Comptroller Auditor General of India, which Kharge cited to question the allocation of funds to track renewable. अब जितने भी ट्रैक्स हैं उन सब की डे बाय डे जांच हो, कोई ट्रैक खराब हो तो उसको तुरंत ही रिपेयर किया जाए, और जो सिग्नल प्रॉब्लम है ना यहाँ पर उसे सॉल्व किया जाए, और एटीपी तो लेकर आ ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टेड है टू कीप द सेफ इन रेलवेज इन इंडिया। ठीक है, तो फंड आउटले पर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। आरबीआई गवर्नर लॉन्चेस फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर शक्तिकांता दास जी, जो कि 25th पोजीशन पर हमारे प्रेजेंट गवर्नर है इंडिया में, इन्होंने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डैशबोर्ड यहाँ पर अनवेल किया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। The dashboard aims to provide valuable insights and track to progress the financial inclusion by capturing relevant data. And this initiative further reinforces the RBI's commitment to promoting financial inclusion. Now, what is this word financial inclusion? दोस्तों, financial inclusion वैसे तो मैंने बहुत ही बार समझाया है आपको, लेकिन फिर से एक बार समझाते हैं क्योंकि ये टर्म नया नया अभी अभी क्या हुआ है, बेसिकली आया है बैंकिंग सिस्टम में, तो बहुत बच्चे नहीं भी जानते इसके बारे में। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बेसिकली होता है उस जगह से पैसा उठाकर बैंकिंग सिस्टम में लाना जहाँ लोग आज भी बैंकिंग को ट्रस्ट नहीं करते। मान लीजिए कि मैं इंडिया के ऐसे गांव को पकड़ू जहां पर आबादी मान ली 50,000 1 लाख की है, फार्मर्स की आबादी, और फार्मर्स अपना खून पसीने का पैसा आज भी अपने घरों में ही सेव मानते हैं कि वो रहेगा। ऐसे फार्मर्स से उनको एक ट्रस्ट दिलाना कि आप अपना पैसा बैंक में रखिए ताकि उनका बैंक में रहने के बाद जो पैसा है वो सर्कुलेशन में आए। ठीक है, इसे बोला जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन।
और ये पूरी तरीके से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के मॉडल में होता है। अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आरबीआई? तो करेक्ट हो जाएगा अंतर्दृष्टि। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूड इन वाराणसी, राइट? तो थर्ड एडिशन, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कंक्लूडेड एट आईआईटी बीएचयू कैंपस इन वाराणसी एंड द क्लोजिंग सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय अनुराग सिंह ठाकुर एंड यूनियन यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर निशित परमायक एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ जी, राइट? तो यहाँ पर कहाँ पर थर्ड एडिशन कंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का? तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी बीएचयू वाराणसी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों, बहुत ही जाने माने फुटबॉलर हैं ये, ज़्लातन इब्राहिमोविक, जिन्होंने अनाउंस किया है इनका रिटायरमेंट, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ज़्लातन इब्राहिमोविक, जो कि फुटबॉल रिटायर्ड हैं। बहुत सारे इन्होंने ट्रॉफीज जीती अपने, इनका बहुत बड़ा करियर और बहुत सक्सेसफुल करियर रहा है, ठीक है? 24 ईयर्स इन्होंने प्रोफेशनली खेला है इस गेम को, ठीक है? और यहाँ पर इन्होंने सेवरल लीग्स टाइटल्स जीते हैं, नेदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, इन सबको यहाँ पर इन्होंने जीता है इनकी तरफ से। तो आपको इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स स्पोर्ट्स पर एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसे इनके ये पूछा जा सकता है कि कौन से फील्ड से ये है स्पोर्ट्स के, तो आपको ध्यान रखना है फुटबॉल, है ना? आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि हम जून 7 को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो जून 7 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और ये बेसिकली अक्रॉस द ग्लोब सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फूड स्टैंडर्ड्स। द डे वाज एम्ड एट इंस्पायरिंग द यूएन मेंबर नेशंस टू प्रायोरिटाइज food safety standards and work collaboratively to protect consumers from foodborne diseases, right? सबसे बड़ी बात 2023 की इसकी थीम क्या हो जाती है? फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स, राइट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन, आपको ध्यान रखना है, जून 7, और इसकी थीम दी गई है जो आपके लिए हीरो क्वेश्चन यहाँ पर बना सकती है, ठीक है? आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, न्यूज रहेगा आज के सेशन का। रैकेट लॉन्चेस फॉर डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? जून 5 को, ठीक है? तो जून 5 को यहाँ पर इनॉग्रेट किया डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल इन उत्तराकाशी उत्तराखंड एज अ पार्ट ऑफ डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन, ठीक है? This initiative aims to provide schools with the necessary tools and knowledge to build climate resilient communities. Uttarakhand is highly susceptible to the negative impacts of climate change due to various factors like melting glaciers, population growth, seismic activities, excessive exploitation of natural resources. सबसे ज्यादा कोई राज्य हमारे इंडिया में इफेक्ट होता है तो उत्तराखंड, राइट? तो इसी वजह से यहाँ पर डेटॉल जो उसका इनिशिएटिव है, डेटॉल बनेगा स्वस्थ भारत, ठीक है? तो यहाँ पर इस कैंपेन के अंदर उत्तराकाशी उत्तराखंड में रेजिलिएंट स्कूल की स्थापना की गई है ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो रैकेट लॉन्चेस फर्स्ट डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल इन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कहां पर? उत्तराकाशी में, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें डेली फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, मन चाहे वीडियोस देखिए, मन चाहे एग्जैक्टली प्रिपेयर कीजिए प्लेलिस्ट पर जाकर। कम्युनिटी बेस पर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं 24/7। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जरूर विजिट करें। और कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द पीडीएफ ऑफ द वीडियोज एंड द लिंक, राइट? तो बने रहिए, देखते रहिए, और आगे आने वाले फ्रूटफुल वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।